नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और उनका बेटा आदित्य ठाकरे समेत यूट्यूबर ध्रुव राठी को ईवीएम पर झूठ फैलाना अब भारी पड़ सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में कोर्ट की अवमानना का एक केस दायर करते हुए याचिकाकर्ता ने यह कह दिया कि जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक दिशा निर्देश जारी किया था और यह कहा था कि कोई भी मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, कोई भी न्यूज वो फेक भी हो सकती है, उसके आधार पर गलत या सही का डिसीजन कोई भी व्यक्ति करेगा तो वो दंड का भागी होगा और ये अपराध माना जाएगा। ये कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन इस कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल खड़ा किया। ईवीएम को बताया गया कि ईवीएम हैक हो सकती है। इतना ही नहीं, यूट्यूबर ध्रुव राठी जो कि पूरी बैटिंग कर रहा था कांग्रेस के लिए, उसने ईवीएम पर झूठ फैलाते हुए मिड डे अखबार का हवाला देते हुए एक वीडियो बना डाली और उसमें दावा यह कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो ईवीएम को हैक कर रहे हैं। मोबाइल पर एक ओटीपी के जरिए उसको हैक किया जा सकता है और बाकायदा एक एनडीए के प्रत्याशी का नाम लेते हुए यह कह दिया कि उसका एक रिश्तेदार वो ईवीएम को हैक करके और उसमें अपनी मर्जी से वोट डाल रहे हैं। इसके कारण पूरे देश में एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। ईवीएम को लेकर के जिस तरह से दिल्ली समेत पूरे देश के अंदर कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकील और बाकी लोगों ने मीडिया ट्रायल चलाया, इसको लेकर अब बॉम्बे हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन डाली गई है, याचिका डाली गई है, उसमें उद्धव ठाकरे, उनका बेटा आदित्य ठाकरे, उनका भी नाम दर्ज कराया गया है, क्योंकि इन दोनों ने यह दावा किया था कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो कहा कि भाई ये जो रविंद्र वायकर है इसका कोई रिश्तेदार है। अब यह अखबार के हवाले में, अखबार में आया मिड डे में, और मिड डे अखबार में 16 जून को छापा था, ये 16 जून 2024 को। लेकिन जब चुनाव आयोग सामने आया और चुनाव आयोग ने कहा कि आप कैसे कह सकते हो भाई, इतना ही नहीं, मिड डे ने बाकायदा 5 कॉलम की खबर छापी थी और उसमें पूरी डिटेल लिखते हुए लिख दिया कि देखिए ये वायकर का एक रिश्तेदार है, वो ओटीपी के जरिए ईवीएम को कंट्रोल कर रहा था, फिर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, उसका फोन जब्त हो गया है और अब उसका फोरेंसिक जांच होगी। यानी एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई गई और पूरे देश में चुनाव का माहौल था, चुनाव चल रहे थे, उस बीच में इस तरह की खबरों को, फेक न्यूज को फैलाकर एक सनसनी पैदा की गई। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बदनामी की गई और यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। षड्यंत्र का खुलासा होना बाकी है, क्योंकि इसमें विदेश में बैठा हुआ एक यूट्यूबर ध्रुव राठी जिस तरह से पूरे चुनाव को प्रभावित करने के लिए बार बार झूठ न्यूज फैला रहा था, वीडियो बना रहा था, और इतना ही नहीं, अपनी वीडियो को वायरल कराने के लिए जिस तरह से करोड़ों रुपए उस पर खर्च हुए, अब यह पता लग रहा है कि उसके पीछे फोर्ड फाउंडेशन है। फोर्ड फाउंडेशन माने जॉर्ज सोरस, जॉर्ज सोरस माने भारत विरोधी शक्तियां, और ये सारे लोग मिलकर के एक बहुत बड़ा टूलकिट तैयार हुआ था मोदी को हराने के लिए। चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गया, मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो इन सबके सपने तो चकनाचूर हुए हैं, लेकिन देश के गद्दारों का अभी पता लगाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना बाकी है। पूरे देश का मूड इस कदर गुस्से में है, जो भी राष्ट्रवादी हैं, कम से कम वो राष्ट्रवादी लोग तो अब मोदी को ये कह रहे हैं कि भाई बहुत हो गया भाईचारा। संगोल की स्थापना को लेकर जिस तरह की बातें उठी और जिस तरह की बातें करी गई कि साहब हमारा पुरातन है, ये राजा महाराजा के टाइम से चलता आया है, चोल वंश से चलता आया है, फिर बताया गया कि ये दंड है, राजदंड। तो मोदी जी को उस राजदंड की लोग याद दिला रहे हैं कि भैया नई संसद बन गई, राजदंड स्थापित हो गया, तो इस राजदंड का आप इस्तेमाल कब करेंगे? अगर देश विरोधियों पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो फिर संगोल जो राजदंड के रूप में रखा है संसद में, भाई उसको उठा के कहीं और रख दो, म्यूजियम में ही रख दो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप अगर संसद में बैठ रहे हैं, राजदंड आपके सामने दिखाई दे रहा है और आप देश विरोधी ताकतों को दंड देने में डर रहे हैं, या वोट का हिसाब किताब देख रहे हैं, या आप ये देख रहे हैं कि ये कौन सी बड़ी शक्तियां हैं तो देश में कुछ बवाल कर देंगे, तब फिर समझिए कि राजदंड का दिखावा कृपया करके ना करें। ऐसा देश की जनता मोदी जी को कह रही है, क्योंकि लोग गुस्से में हैं। जब ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे थे, बहुत सारे राष्ट्रवादी सोशल मीडिया और मीडिया में भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का बचाव कर रहे थे, जबकि उनका कोई सरकार से लेना देना भी नहीं है। लोग ये बताने में लगे थे कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी है, जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, वो इसी ईवीएम से बनी है।
ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं तो इसी ईवीएम से हैं। केरल में वामपंथियों की सरकार है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, तो ये इसी ईवीएम से है। अब ये सब चीजें जब बताई जा रही थी चुनाव के दौरान, तो उस समय ये झूठ ज्यादा तेजी से फैलाया जा रहा था, भ्रम की स्थिति पैदा की गई और इसलिए लोग कह रहे हैं कि इस पर अब कार्रवाई हो। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगी है उसमें मिड डे ने तो पहले ही माफी मांग ली थी, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा चुनाव आयोग सामने आया और यह कहा गया कि हम इस मामले में केस करेंगे, तैसे ही मिड डे ने माफी मांग ली। अब मिड डे तो माफी मांगकर बच गया। मेरा मानना तो यह है कि मिड डे को भी ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। उसने फेक न्यूज डाली, झूठ बोला, केवल अखबार में माफी मांगकर बच निकलना, ये तो ऐसा हो गया कि कहीं आग लगाओ और उसके बाद उस पर सॉरी बोलकर निकल लो। क्या आग की भरपाई हो सकती है? ऐसे ही मिड डे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यूट्यूबर ध्रुव राठी तो विदेश में बैठा है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? तो भारत का जो नया कानून बना है उस कानून के तहत अब भारत सरकार तय करेगी कि ये जो ध्रुव राठी है, जिसने किसी एक अखबार में पहले वो खबर छपती है, फिर उसका राजनीतिक नेता उसका बयानबाजी करते हैं, ध्रुव राठी और उसके अलावा बहुत सारे यूट्यूबरों ने उस पर अपना चैनल पर न्यूज़ चला दी, ऐसे कई चैनल हैं। उन सभी पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज होके और उनको गिरफ्तार करना चाहिए, जिन भी लोगों ने इस झूठ को फैलाने में, ईवीएम के ऊपर दोष लगाने में, चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाया। लेकिन हम देख रहे हैं सरकार बने 1 महीना बीत चुका है। मोदी जी ने कहा 90 दिन मेरे लिए 100 दिन बहुत मैंने महत्वपूर्ण काम करके रखे हैं, हमें तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा। देश की जनता कह रही है मोदी जी ये कब करोगे? 100 दिन आपने तय किए हैं, 30 तो निकल गए, ऐसे धीरे धीरे निकाल दोगे तो फिर करोगे क्या भाई? और इसीलिए लोगों ने कहा कि भैया धीरे धीरे आप दिन निकालते जा रहे हो, ये आप अब 30 दिन निकल जाएंगे, धीरे धीरे सत्र आएगा, क्योंकि सत्र के पहले आप कुछ करोगे नहीं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि शुरू का 1 महीना तो इनका कुछ विदेश यात्रा में निकल गया, कुछ पहले सत्र में निकल गया, अब 1 महीना इनका निकल जाएगा, अब सत्र शुरू हो जाएगा, आप देखिए बजट का। तो कार्रवाई कब होगी? लोग इंतजार में हैं। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट में आपको बता दूं, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का नीलेश नवलखा बनाम भारत संघ 2021 बॉम्बे हाई कोर्ट का जो आदेश था, जिसमें यह कहा गया कि कोर्ट की अवमानना अधिनियम की धारा 2C ये दंडनीय अपराध माना जाएगा यदि कोई किसी मीडिया के आधार पर कोई फेक न्यूज फैलाएगा, कोई उस पर मीडिया ट्रायल करेगा। और इसीलिए याचिकाकर्ता ने, आपको बता दूं, आईपीसी की धारा 192, 193, 107, 409 और 120B आपराधिक षड्यंत्र और 34 सार्वजनिक मिशनरी का दुरुपयोग, इतनी धाराओं में यह केस दर्ज कराया है। और यह भी मांग की गई है कि यह जो पूरा मैटर है इसकी जांच सीबीआई, आईबी और ईडी और एसआईटी इसके लिए जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो गठित करे, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत गंभीर रूप से होने की आवश्यकता है। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे को उठाया, उनके बेटे ने इस मामले को उठाया, तो इसमें तार विदेशों से जुड़े हुए हैं। ध्रुव राठी विदेश में बैठा है और इसके ऊपर जो कार्रवाई करेगी, क्योंकि पैसे का भी मामला है, आरोप ये दिखाई दे रहे हैं जो लगाए हैं याचिकाकर्ता ने कि पैसा विदेशों से आया है, तो कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग का भी इसमें एंगल हो सकता है, क्योंकि उस तरह के लोग हैं जो मोदी को नहीं चाहते थे। तो कुल मिलाकर के इसकी जांच के लिए ईडी और इसके अलावा एनआईए से भी जांच होनी चाहिए, ये पब्लिक कह रही है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन इतना लोग कह रहे हैं कि भाई ध्रुव राठी विदेश में बैठा है, इसलिए मोदी सरकार पता नहीं उसका कुछ कर पाएगी, हमें तो आशंका है। राहुल गांधी के ऊपर तो वैसे ही मोदी जी की कृपा बहुत है, वो कितना ही मोदी जी को गाली दे, मोदी सरकार को घेरे, वो झूठ पर झूठ फैलाए। और राहुल गांधी इसीलिए झूठ पर झूठ फैलाते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि 10-20 केस और भी हो जाएं तो सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते उनको हर केस पे राहत मिल जाती है, और इसलिए बड़ी इत्मीनान में वो हैं। बचे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, तो वहां अभी हाल ही में तो चुनाव आने वाला है विधानसभा का, फिर जो है बीएमसी का चुनाव आने वाला है। अब इन दोनों बापू बेटे के खिलाफ अगर एक सम्मन भी डाल दिया तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि ये उसका राजनीतिक फायदा उठाएंगे, लोगों की भावना को भड़काएंगे और इन्हें वोट मिल जाएगा। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगले अभी 3-4 महीने इस पर कुछ होना है। हाँ, ध्रुव राठी और राहुल गांधी, ये 2 लोग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आए दिन झूठ फैलाते हैं।
आए दिन देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा राहुल गांधी मणिपुर गए थे तो क्या बोल के आए, आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा। उन्होंने वहां एक शब्द बोला और उन्होंने कहा मणिपुर के हालात कभी भी ठीक नहीं होंगे। राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो ज्योतिषी हैं कि उन्होंने मणिपुर का भविष्य देख लिया और उन्होंने देखा कि मणिपुर तो ठीक होगा नहीं, या फिर वो ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जिन्होंने ये तय किया हुआ है कि मणिपुर के हालात कभी ठीक नहीं होंगे, हम होने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने किस बेस पर मणिपुर में खड़े होकर यह कह दिया कि मणिपुर के हालात कभी ठीक नहीं होंगे? क्या वो ऐसे लोगों के संपर्क में है? इसका जवाब कौन लेगा उनसे? निश्चित रूप से एनआईए के अलावा और तो कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि वह आतंकी एंगल है। लेकिन वही राहुल गांधी को वहां की राज्यपाल बिठाकर बात करती हैं, मीडिया कवरेज मिलता है और वो जो चाहे जी में आता है बोल देते हैं, क्योंकि उनके हौसले बुलंद हैं। और हमेशा ये परिवार ऐसा है, ये गांधी परिवार, ये घोटाले, पता नहीं बीजेपी के कितने नेता ऐसे गिनवाते रहते हैं। लेकिन अब देश की जनता कह रही है मोदी जी अब बयान बहुत हो गया, अब कुछ एक्शन लेना है तो करो। आम जनता अपना काम कर रही है कि देखिए एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है वो जिसने याचिका डाली है, लेकिन आप कुछ करोगे ही नहीं, तब फिर देश की जनता गुस्से में है। ये जो उपचुनाव आ रहे हैं ना, बीजेपी को इसमें लोग गुस्सा करके वोट भी नहीं देंगे। आपको बता रहा हूं, वोट का प्रतिशत इसीलिए कम भी होता है। लोग कह रहे हैं कुछ एक्शन लीजिए, राष्ट्र विरोधियों पर तो एक्शन लीजिए। अब देखते हैं, मुझे तो उम्मीद नहीं है। आपको लग रहा है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? ध्रुव राठी का चैनल बंद किया जाएगा? ध्रुव राठी विदेश में बैठा है, उस पर कुछ विदेश में एक्शन हो पाएगा? आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर रखें। वंदे मातरम।